अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे औरतें घर पर तरावे की नमाज किस तरीके से पढ़े, क्योंकि तरावे की नमाज जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना जरूरी है इसी तरह औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना जरूरी है। काफी हमारी इस्लामी बहनें इस गलत फैमिली के शिकार होती है। वो ये समझती है कि तरावे की नमाज सिर्फ मर्दों के लिए पढ़ना जरूरी है, औरतों के लिए इस नमाज को पढ़ना जरूरी नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फैमिली है। तरावे की नमाज ये सुन्नत मोकदा है। सुन्नत मोकदा का मतलब ये है कि जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर तौर पर अपनी जिंदगी में अदा किया और अपनी उम्मत को भी समझाया। तरावी की नमाज बगैर किसी रीजन के अगर इसको छोड़ देंगे तो गुनेगार होंगे, और औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना जरूरी है। मर्द हजरात चले जाते हैं मस्जिद को तरावी की नमाज पढ़ने के लिए। तरावी की नमाज वो जमात के साथ अदा करते हैं, लेकिन इस्लामी बहनें घर के अंदर इस नमाज को किस तरीके से पढ़े, इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, इस नमाज की नियत कैसे करे, इस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी जाएगी, आज मैं आपको मुकम्मल और आसान तरीका तरावे की नमाज पढ़ने का सिखाऊंगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो हम इशा के 4 फर्ज पढ़ेंगे। इशा की नमाज के 4 फर्ज पढ़ने के बाद फिर हम 2 रकात सुन्नत मोकदा यानी 2 रकात सुन्नत अदा करेंगे। उसके बाद वितर नहीं पढ़ना, फिर 20 रकात तरावे की नमाज अदा की जाएगी। 20 रकात तरावे की नमाज पढ़ने के बाद फिर वितर पढ़े जाएंगे। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, फिर से रिपीट करूंगी। फर्स्ट आप इशा के 4 फर्ज पढ़ना है, 2 रकात सुन्नत पढ़ना है, उसके बाद फिर 20 रकात तरावे की नमाज, और वो 20 रकात जो है 2-2 रकात करके पढ़ी जाएगी। यानी 2 रकात पढ़ने के बाद सलाम फेर देंगे, फिर उसके बाद 2-2 रकात इसी तरीके से 2-2 रकात करके 20 रकात तरावे की नमाज अदा करेंगे। अगर आप 4 रकात पढ़ते हैं तो तब भी कोई हर्ज नहीं है, नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर नहीं, मुनासिब ये है कि 2-2 रकात करके पढ़ी जाए। अब 2-2 रकात करके 2 टाइम अदा करने के बाद आपके 4 रकात तरावे की नमाज कंप्लीट होती है। हर 4 रकात के बाद आपको बैठ जाना है। तरावे की जो दुआ है आप स्क्रीन में देख सकते हैं, वो दुआ पढ़ सकते हैं। अगर आपको जुबानी नहीं आती तो इसको देखकर भी पढ़ सकते हैं। हर 4 रकात के बाद इस दुआ को पढ़ेंगे। अगर ये दुआ नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ भी स्पेशल रूल नहीं है, यही दुआ पढ़नी है। कोई भी आपको दुआ आती है वो दुआ पढ़ ले। अगर कोई दुआ नहीं आती तो फिर अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ ले, सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ ले, या अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ ले। जो भी आपको दुआ आती है वो दुआ पढ़ ले। हर 4 रकात के बाद दुआ पढ़ेंगे। ये तरावे वाली दुआ है तो बेहतर है, अगर ना आए तो कोई टेंशन ना ले, अस्तगफिरुल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की कोई भी तस्बीह पढ़ ले। हर 4 रकात के बाद इसी तरह बैठकर दुआ या तस्बीह पढ़ी जाएगी। याद रखिए आपको तरावे की नमाज कंटिन्यूअस और जल्दी जल्दी नहीं पढ़नी है। लाजमी है कि आपको 4-4 रकात के बाद आपको दुआ या तस्बीह पढ़नी है। मैं जानती हूँ औरतों को रमजान के महीने में काम बढ़ जाता है, उनका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। हर 4 रकात के बाद आप ब्रेक ले सकते हैं, कोई भी आपका काम रह गया वो भी कर सकते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, बच्चों को उस ब्रेक टाइम में भी संभाल भी सकते हैं। 20 रकात इसी तरह से मुकम्मल होगी। अब मसला ये है कि इन 20 रकातों में हमने पढ़नी कौन सी सूरतें हैं, कौन सी सूरतें पढ़ेंगे। देखिए इसके लिए कोई खास सूरतें नहीं है। जो भी आपको कोई भी 10 सूरतें आती है तो 10 पढ़ ले। अगर आपको 6 सूरतें याद, 6 सूरतें पढ़ ले। जब वो 6 सूरतें खत्म हो जाए, अभी तरावे की नमाज बाकी है तो फिर दोबारा से उनको रिपीट कर ले। अभी भी बाकी है तो फिर दोबारा उन 6 सूरतों को रिपीट कर ले। इसी तरह से तरावे की नमाज में जो सूरतें आपको आती है वो सूरतें पढ़ी जाएंगी, और इसी तरह से 20 रकात तरावे की नमाज अदा करेंगे। अगर आपको सिर्फ 4 सूरतें आती है यानी 4 खुल आते हैं तो तब भी आपकी नमाज बिल्कुल आसान तरीके से अदा हो जाएगी। यानी 2 रकातों में आपने 2 खुल पढ़ लिए, उसके बाद फिर 2 रकातों में फिर 2 खुल पढ़ ले। इसी तरीके से 4 रकात भी हो जाएंगे, 4 खुल भी खत्म हो जाएंगे, फिर दोबारा से उनको रिपीट कर दे। इसी तरीके से 4-4 करके आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अगर किसी को सिर्फ 2 सूरतें याद है तो भी तरावे की नमाज पढ़ सकते हैं, यानी एक सूरत 1 रकात में पढ़ ले, दूसरी सूरत दूसरी रकात में पढ़ ले। लेकिन तरतीब का खास ख्याल रखना है कि पहली वाली बाद में नहीं पढ़नी और बाद वाली पहले नहीं पढ़नी। इस तरीके से नहीं करना। जो सूरत पहले उसको पहली रकात में पढ़ ले, जो सूरत बाद में आ रही है उसको बाद में दूसरी रकात में पढ़ ले। इस तरीके से 2 रकात कंप्लीट होगी। आपको फिर उन्हीं सूरतों को अगली 2 रकातों में पढ़ना है। इसी तरीके से आपकी 20 रकात तरावे की नमाज मुकम्मल होगी। अब अगर किसी को सिर्फ 1 सूरत याद है, यानी किसी को सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, अगर यही सूरत आती है, इसके अलावा कोई और सूरत नहीं आती, तो तब भी
کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ اسی صورت کو بار بار ہر رکعت میں سورہ اخلاص کو دہراتے جائے اور 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کرے تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ صرف ایک صورت یاد ہے تو تب بھی اسی طریقے سے ہر رکعت میں وہی سورۃ اخلاص جو ہے دہراتے جائے اور اس طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کرے۔ یہ تو ہے تراویح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ اب اس نماز کی نیت کیسے کرے؟ دیکھیے، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے، آپ کھڑی ہوئی ہے، آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس یہی نیت ہو گئی۔ اس کے علاوہ کچھ زبان سے نیت کرنا یا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طریقے بھی کر سکتے ہیں، میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور منہ میں رکعب شریف کے اللہ اکبر۔ یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا۔ زبان سے کہہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب آپ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھ لیں گے، 20 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے۔ دعا کرنے کے بعد پھر آپ وتر کی نماز پڑھی جائے گی۔ پھر وتر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ چاہے تو آگے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو نہ پڑھے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ تراویح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ میں نے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔